सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 26वें और 27वें श्लोक का वर्णन करना चाह रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में जीवन में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरह से अगर हम देखें तो एक तो वो लोग हैं जो अपने मन को नियंत्रित करके भौतिक सुखों को त्याग करके ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम आध्यात्मिक उपचार कर सकते हैं और ईश्वर के करीब जा सकते हैं। 26वें श्लोक को सुनिएगा। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अनन्ये संयमाग्निषु जुह्नति शब्दात् अन्विषयान्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्नाति। अर्थात इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग माने गृहस्थ लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य समझिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी 5 इंद्रिय जिसको कि आप सोचते हैं कि हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो इंद्रिय केवल साधन है। जो ग्रहण करने की क्षमता है वो उसके पीछे मस्तिष्क में तरंगे होती हैं, जिसके द्वारा कि हम उन चीज़ों को सुनते, कहते, देखते या जो 5 इंद्रियां हैं उसके कार्य करते हैं। ये आप सब जानती हैं। तो आज इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं, पूर्ण योगी बन सकते हैं, ऐसा गीता में कहा गया। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, बल्कि मानव जीवन के 4 आश्रम इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्त से दूर रहकर मन को वश में कर सकते हैं। जैसे कि शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि का कीर्तन करता है और भगवान के यश कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है, तो होता यह है कि वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। उसकी श्रवणेंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। लेकिन दूसरी ओर जो गृहस्थ है वह भी इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है। बड़े ही संयम से जो गृहस्थ इन कामों को पूरा करते हैं, वो काम क्या है? जैसे यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। किंतु संयमित गृहस्थ जो है वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। बात समझिएगा कि जो सही ढंग से गृहस्थी जीवन बिताता है वो नियंत्रित ढंग से तो प्रवृत्त होता है, लेकिन अनियंत्रित ढंग से प्रवृत्त नहीं होता है। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। मतलब समझिएगा, धर्म विवाह क्या है? जब 2 परिवार, देखिए विवाह जो है वो एक संस्था है। संस्था का मतलब ये है कि विवाह हमें समाज को बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए विवाह जरूरी है। और हमारे यहाँ, अपने यहाँ क्या था कि माता पिता परिवारों की रुचि से, परिवारों के सामंजस्य से या परिवारों की सहमति से पुत्र और पुत्री विवाह करते थे। ऐसे में उनका उद्देश्य होता था एक स्वस्थ और सशक्त बालक बालिका को जन्म देना या अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। और उसके लिए आवश्यक था कि गृहस्थ जीवन में हम नियंत्रित
इंद्रिय तृप्ति को रखें, क्योंकि इंद्रिय भौतिकता है, भौतिक संसार में हम रहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति हमारी नियंत्रित होनी चाहिए। उसके बाद वाले 27वें श्लोक में कहा गया है कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्नति ज्ञान दीपते, अर्थात कि जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा कठिन हो गया है कि संयमित मन रूपी अग्नि में, अर्थात कि जो हमें नियंत्रण करना है वो मन पे ही तो करना है। इच्छाएं और कामनाएं हमारे मन में पैदा होती हैं, तो हमें अपने मन को संतुलित और नियंत्रित करना है। योग, पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें आत्मा को प्रत्येकात्मा तथा परागात्मा दो कहा गया है। जब जीवात्मा जो है वो इंद्रिय भोग में आसक्त रहती है तब तक वह परागात्मा होती है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से अलग हो जाती है, इंद्रिय भोग से विरत हो जाती है, उसे प्रत्येगात्मा कहते हैं। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। ये सब आप योग पद्धति में, आप लोगों ने जिन्होंने योग पद्धति का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उनको पता होगा ये बात, तो इसके उसमें नहीं जाते हैं। और हम इसमें ये बताते हैं कि शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे कि वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। देखिए, यहाँ पर योग पद्धति से मतलब है कि जो हम लोग योगासन इत्यादि करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, वो जब हम पूर्ण रूपेण श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ और चेतन होता है। जब वो स्वस्थ और चेतन होता है तो वह मन को नियंत्रित करने में बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि इस बात को ऐसे समझिए कि मन, बुद्धि, शरीर सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर सब स्वस्थ होगा तो हमारे विचार भी स्वस्थ होंगे, और जब विचार स्वस्थ होंगे तभी हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और हाथ स्पर्श के लिए है। ये सब मिलकर इंद्रियां आत्मा के लिए कार्य करती हैं, आत्मा से बाहर के कार्यों को लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं की आत्म साक्षात्कार की खोज में लग जाता है। तात्पर्य ये है, इस सब का एक तात्पर्य ये है कि हमें अपनी श्वास प्रक्रिया भी बेहतर बनानी होगी और निरंतर अभ्यास करना होगा कि हम पूर्ण रूपेण अपने शरीर को ऑक्सीजन दे सकें, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकें और इंद्रियों को इस प्रकार से नियंत्रित कर सकें। यदि हम गौर करें तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से बहुत सारे नियम और कायदे बता दिए गए कि हम किस प्रकार से स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और ईश्वर के करीब जा सकते हैं। आज थोड़ा लंबा हो गया है, आज इतना ही। धन्यवाद।